Hello friends, how are you all? I hope you are doing well in your home. Today we will discuss about some topics of solid state. My name is Jitendra Kumar Saini, PGT Chemistry, Kendriya Vidyalaya Ranga Pahad. First of all, learning objectives of this chapter, which is first one is describe the general characteristics of solid state, distinguish between amorphous and crystalline solids, classify crystalline solids on the basis of nature of binding forces. Next है define crystal lattice and unit cell, explain close packing of particles. Next, describe different type of voids and close pack structures. Next, describe the imperfections in solids and their effect on properties. Next है correlate the electrical and magnetic properties of solids and their structures. So students, after the studying this chapter, we can able to understand the following things. यानी solid क्या है, कितने टाइप का होता है, उसका बिहेवियर, उसका नेचर क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको हम इस चैप्टर को रीड करने के बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्स्ट वन इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड विच इज एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच आर फर्स्ट वन इज मॉलिकुलर सॉलिड, सेकंड वन इज आयनिक सॉलिड, थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड एंड फोर्थ इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। एज यू नो दैट द स्टेट ऑफ मैटर वी कैन क्लासिफाई इन थ्री फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज गैसियस स्टेट, सेकंड वन इज liquid state and third one is solid state. We will discuss here about solid state. सॉलिड स्टेट जैसा कि हम जानते हैं, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। सॉलिड्स क्या होते हैं, डेफिनेट शेप रखते हैं, इनकी वॉल्यूम मास डेफिनेट होता है, राइट। एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच में बी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। और हम उन पर प्रेशर नहीं डाल सकते। इट मीन्स दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स तो हम जानते हैं कि जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ सॉलिड्स यानी सॉलिड्स कितने तरीके के होते हैं तो वो हम जानते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड्स वी कैन क्लासीफाई द सॉलिड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड है एमोर्फस सॉलिड। अच्छा, सॉलिड में जब पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं फिर भी इन्हें हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो एक को हम कह रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, और वो ऑर्डर लॉन्ग रेंज तक चलता है, यानी बहुत लंबे अंतराल के बाद उनमें डिस्टर्बेंस जनरेट हो सकता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहचान है। That is these are the solids in which particles has long range arrangement order, which means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeat itself periodically over the entire crystal. For example, अगर हम बात करें कि हम एक सॉलिड फॉर्मेशन करना चाहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हमने दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ले लिए ए और बी। तो उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, ए बी ए बी ए बी, यानी लॉन्ग रेंज तक ये ऑर्डर इसी सीक्वेंस में चलेगा। तो इस तरह का सॉलिड का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, क्वार्ज एटसेट्रा, राइट। नेक्स्ट है एमोर्फस सॉलिड। तो अभी हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा, तो वहाँ हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट रखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक रेगुलर शेप रखता है। तो एमोर्फस सॉलिड क्या होगा, जस्ट अपोजिट, यानी यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। एमोर्फस सॉलिड इरेगुलर शेप शो करते हैं। यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो वो एक थोड़े अंतराल तक ही सिस्टम से रहेंगे और फिर पूरी तरह क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी रैंडमली अरेंज्ड होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ शो किया हुआ है ए बी, अगर हम दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल माने तो यहाँ अरेंजमेंट आप देखिए
ए बी इस तरीके से डिस्टर्ब होगा, यानी कोई भी इनका ऑर्डर नहीं होगा, जैसे ग्लास, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कुछ इमेज शो की हैं, जिससे हम और क्लियर हो जाएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। एज वी कैन सी दैट in crystalline solid, the constituent particles arrange in a systemic order, right? But in amorphous solids, the constituent particles arrange in randomly. Okay? यानी यहाँ कोई ऑर्डर इनका नहीं है, randomly एक दूसरे से पैक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अटैच्ड है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो शेप की आ जाती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या रखते हैं, एक रेगुलर शेप रखते हैं, जबकि इरेगुलर शेप रखते हैं कौन, एमोर्फस सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखता है, मेल्ट एट ए शार्प एंड करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, वेयर इज ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी एमोर्फस सॉलिड्स को जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, आपने देखा होगा कि जब हम एक प्लास्टिक को टेम्परेचर देते हैं, यानी उसे गर्म करते हैं, तो जैसे ही हम उसे गर्म करना, टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के सॉलिड कौन से होते हैं, एमोर्फस सॉलिड होते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या स्पेशलिटी है कि वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को विद द हेल्प ऑफ नाइफ अगर हम उसके दो टुकड़े करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो नई सरफेस आती है वो भी क्या होती है, स्मूथ होती है। उसमें भी पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जबकि अगर हम ऐसा ही अमोर्फस सॉलिड के साथ करें, यानी उसे हम विद द हेल्प ऑफ नाइफ अगर हम उसके दो टुकड़े करें, दो पीस करें, तो हम क्या देखते हैं कि जो नई सरफेस होगी वो क्या होगी, रफ होगी, यानी उसमें पार्टिकल्स का कोई अरेंजमेंट हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी होती है एनाइसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, एंड एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी। नेक्स्ट है नेचर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, whereas amorphous solids are pseudo solids or supercooled liquids. Arrangement of particles. Crystalline solids have long range order, whereas amorphous solids has short range order. Now, what is anisotropy? So, we can say that crystalline solids are anisotropic in nature, which means some of their physical properties like electrical resistance or refractive index show different value when measured along different direction in the same crystal. This is because the particles have different arrangements in different direction in the same crystal, which means we can see the diagram in which a crystalline solid particles arrangement shown, right। यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं कि दो तरीके के पार्टिकल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो ब्लू कलर में और एक रेड कलर में। अगर हम इस एनाइसोट्रॉपी को समझना चाहें तो यहाँ पर दो लाइंस शो हो रही है, सी डी एंड ए और बी। अगर हम इन लाइंस को क्या मान लें, लाइट ऑफ बीम, तो अगर हम ए डायरेक्शन से लाइट ऑफ बीम इसमें पास करते हैं, तो हम देखते हैं कि ए और बी लाइन के दोनों तरफ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, एक तरफ ब्लू पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमें रेड पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जबकि सी और डी में हम क्या देखते हैं कि अल्टरनेटिवली रेड ब्लू इस तरीके का अरेंजमेंट हमें दिखाई दे रहा है। यानी जैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड की डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं, एनाइसोट्रॉपी कह रहे हैं। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होता है उसमें वी नो दैट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट रेगुलर, राइट। तो वहाँ अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। दैट्स वाई
Amorphous solids are isotropic in nature. It is because there is no long range order in them. Arrangement is irregular along all the directions. तो यहाँ क्लियर हुआ एनाइसोट्रॉपी क्या होता है और आइसोट्रॉपी क्या होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स we can classify crystalline solid in four following categories, which are ionic solid, covalent solid, molecular solid, and metallic solid. First one is ionic solid. Ionic solids, from the name we can say that these are the solids which formed by the ions, right? Lattice point are occupied by positive and negative ions. और ये solid कैसे होते हैं? Hard and brittle होते हैं, right? We know that ionic compound have strong electrostatic force between cation and anion. तो जो strong electrostatic force है उसीलिए ये क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई होता है, राइट। और ये इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। बट जैसे जैसे मेल्ट होते हैं आयन को मूवमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल होता जाता है तो ये क्या करते हैं, थोड़ी सी क्या शो कर देते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, राइट। नेक्स्ट है कोवेलेंट सॉलिड। फ्रॉम द नेम वी कैन से दैट दीज आर द सॉलिड इन विच टू एटम्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। यानी इस तरह के सॉलिड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से होता है, यानी वहाँ क्या हुई है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं, लेटेस्ट पॉइंट आर ऑक्यूपाइड बाय द न्यूट्रल एटम्स, एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। और ये सॉलिड कैसे होते हैं, हाई हार्ड सॉलिड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। बट इन कंपैरिजन ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कम होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके एग्जांपल्स क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनमें क्या होगा, लेटेस्ट पॉइंट आर ऑक्यूपाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच आर पोलर और नॉन पोलर, राइट। द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये कैसे होते हैं, वेरी सॉफ्ट सॉलिड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है मेटेलिक सॉलिड्स। इनमें क्या होगा, लेटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव मेटल आयंस, यानी यहाँ पर जितने भी आयंस होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, मेटल फॉर्म में होंगे, मेटल आयंस होंगे। कैसे होते हैं, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, यानी सॉफ्ट से वेरी हार्ड, ठीक है। यानी कुछ सॉफ्ट भी होंगे और कुछ क्या होंगे, हार्ड होंगे, डिपेंड करेगा उनके मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। और मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। यानी किसी मेटल एटम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसका मेटेलिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। तो ऐसे सॉलिड्स तो क्या होंगे, हार्ड होंगे। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स, जिनके एटम्स में, मेटल आयंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे, तो उनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे सॉलिड्स क्या होंगे, सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम। सोडियम एज यू नो अबाउट दैट, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सोडियम को हम विद द हेल्प ऑफ नाइफ आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। आपने लेबोरेटरी में भी देखा है इस चीज को, राइट, ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स, ड्यूरिंग द रेडिकल प्रैक्टिकल्स, राइट। नेक्स्ट है, टेबल में इनकी प्रॉपर्टी शो हुई है, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो मेटलिक सॉलिड्स, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, राइट। आयनिक सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, वी नो दैट आयनिक सॉलिड्स आर मेड मेड बाय कैटायंस एंड एनायंस, राइट। तो इसके एग्जांपल, कोई भी आयनिक क्रिस्टल, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। कोवेलेंट सॉलिड्स, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, नेटवर्क सॉलिड से। और इसका फॉर्मेशन किससे होता है, एटम से। और एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, राइट। तो इसके एग्जांपल्स डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिका, एटसेट्रा। मॉलिक्यूलर सॉलिड, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेस पे हम इसको नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे नॉन पोलर जो सॉलिड्स हैं उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, हीलियम, ऑर्गन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, आयोडीन, एटसेट्रा। और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे इसमें क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होंगे, इसमें ऐसे सॉलिड्स होंगे जिनमें दो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा। कौन सा अट्रैक्शन होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल H2O। ठीक है, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है सॉलिड फॉर्म में, तो आइस में H2 और H2 के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेल की, क्रिस्टल लेटिस की, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की, और यूनिट सेल में एटम, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।